बाकी एक छोटी सी बात बोलूँगा, मैं ऑफलाइन में भी ये बात बोलता हूँ और जनरली जो मुझे बच्चे थोड़े से डेडिकेशन वाले के साथ मिलते हैं उनसे भी मैं एक बात बोलता हूँ कि देखो, पहले भी शायद मैं ये बात बोल चुका हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, अपने लक्ष्य के बारे में है ना कभी किसी को मत बताओ। ठीक है, आपकी परछाई तक को भी पता नहीं होनी चाहिए कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है। आप अपनी मेहनत खामोशी से करिए, मेहनत तरीके से करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, किसी को कुछ मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। आपकी है ना सफलता एक दिन शोर मचाएगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी चीज़ों को बता देते हैं या हम अपनी थोड़ी सी सफलता किसी को दिखा देते हैं, वो हमारा नुकसान कर जाता है। आपके एक मॉक में 120 की जगह पर 150 नंबर आए नहीं, पूरा पीजी में ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया आपने, दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। अब मेरे भाई, जो आपका कंपटीटर है, जो आपसे कंपटीशन लड़ा रहा है, ठीक है, आपके मतलब एक तरीके से पेपर में आपसे उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वो आपके स्कोर को जान के खुश होगा या दुखी होगा, पहले ये बताओ। तो आप यहाँ खुशी खुशी जाके एकदम बता देते हो, और फिर उसके बाद भाई साहब उसके स्टेप ऐसे होते हैं, अगर वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है तो आपसे कट आउट होना शुरू हो जाएगा। या फिर मेरे भाई, अगर वो आपका एक तरीके से ईर्ष्या ना करके एक तरीके से मानिए कि आपको चाह रहा है कि आप आगे ना बढ़े, तो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे आपका एक तरीके से समय बर्बाद होगा। चल भाई मूवी देखते हैं, आजा भाई पिज़्ज़ा खा के आते हैं, आजा भाई घूम के आते हैं, आजा भाई चले यहाँ पर फलाने जगह फलाने से मिल के आते हैं। तो इसीलिए है ना, कभी भी अपने आप को आप शो मत करो कि आपको कितना आता है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। लड़कियों के लिए भी मैं बात बोलूंगा, लड़कों के लिए भी बात बोलूंगा। आप लोग शेयर करना तुरंत शुरू कर देते हैं कि आपको कितना आता है, ना मत दिखाओ भाई, एकदम है ना, हमारे कहते एकदम मतलब बकलोल बन के रहो, एकदम कुछ नहीं आता, हाँ हाँ सर नहीं आता सर, सिखा दीजिए ना सर। अरे भाई बता देना जीएस कैसे पढ़ना है, भाई बता देना करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। दूसरों से जितना हो सकता है वो नॉलेज लेने की कोशिश करो। हाँ शेयर करो, मैंने मना नहीं किया, क्या आज मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बताओ। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह होता, चुपचाप अपना सिलेक्शन लेके जाके कहीं पर अपना नौकरी कर रहे होते। ठीक है, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, अपना मेरा ज्वाइनिंग भी है, मैं अभी भी ड्यूटी में हूँ, मैं जाऊँ अपने ऑफिस में काम करूँ, मुझे क्या शौक है बच्चों को आगे बढ़ाने का फ्री में, अगर शेयर करने की इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, शेयर करने की इच्छा है, लेकिन हाँ कब, जब मुझे पता चल गया अब मेरी सीट सिक्योर हो गई, अब मैं जितना चाहूँ उतना नॉलेज बांट सकता हूँ, बांटो ना भाई, तब मना किसने किया है। सिलेक्शन होने के बाद खोल लेना यूट्यूब चैनल, बताते रहना लोगों को कौन सी किताब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, गाइड करना ना तरीके से। बट अभी कुछ भी नहीं, अभी अपने आप को बनाने पर वैल्यू करो। एक चीज जीवन में मैंने सीखी थी भाई, ठीक है, अभी आप किसी को कितना भी बताने भी चले जाओगे ना, घंटा कोई आपकी कदर नहीं करने वाला है। ठीक है, मैं यही आदित्य रंजन आज भी हूँ, और यही आदित्य रंजन मैं आज से 2 साल पहले भी था। ठीक है, मैं पहले भी पढ़ाता था, मुझे पढ़ाने का शौक बड़ा थोड़ा मतलब पहले से ही था। ठीक है, और पहले भी मैं गुरुकुल में पढ़ाता था, उस समय मैं गर्ल्स गुरुकुल में पढ़ा रहा था। तो कुछ लड़कियां थी वहां पे, तो जब मैं उन्हें कुछ बताऊंगा ना, तो वो मेरी बातों को थोड़ा कम सुनेंगी, मतलब थोड़ा कम ध्यान देंगी। ठीक है, आज के समय में आपको मेरी बातें लग रही होंगी, अच्छा सर की बातों को कम से ध्यान से सुन रही थी, ऐसे कैसे? हाँ भाई होता था, कारण उस समय मेरे पास सिलेक्शन नहीं था, मेरा रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, अगर दो व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, मैं हूं यहाँ पर और एक चुपचाप यहाँ दूसरे व्यक्ति को मैं लेके आता हूँ, मेरे से बेहतर वो बात बोलेगा, मेरे से अच्छा आपको वो समझाएगा। लेकिन फिर भी है ना, आज के समय में बच्चे उसी की वैल्यू करते हैं जो एक तरीके से सिलेक्शन का टैग लेके घूम रहा है। मैं ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, दुनिया भी आपको तभी सुनेगी, आपके बात पर ताली तभी बजाएगी ना, जब आपने कामयाबी हासिल की होगी। जो कामयाब नहीं होता उसकी कोई कदर नहीं करता है मेरे भाई, कोई नहीं कदर करता है। तो इसीलिए पहले अपने आप को बनाने पर फोकस करो, उसके बाद आप जो बोलोगे ना सही लगेगा। नहीं तो आज के समय में इतने लोग बकैती कर रहे हैं यूट्यूब पर आके। ठीक है, शुक्र मनाओ वो सिलेक्टेड है, नहीं तो सिलेक्टेड नहीं होते तो बच्चे यहाँ पर जो है ना क्या ही बोलते हैं उनको, मुझे ही नहीं पता होता। तो इसीलिए अगर आप भी चाह रहे हो लोग वैल्यू करें, आपकी बातों को सुने, ताली बजाएं, वाहवाही करें, कुछ भी करें ना मेरे भाई यहाँ पर, तो तरीके से थोड़ा अपने आप को पहले बना लो। उसके बाद तो पूरा समय है आपके पास प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अपना बढ़ावा करने के लिए। बाकी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ प्रिंटेबल पीडीएफ के फॉर्म में, आप लोग इसे लगाना। और अगर कोई भी रहा किसी भी तरीके से तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है यहाँ पे, एक पढ़ाना भी है, आपको गाइड भी करना है। मेरे लिए दोनों, एक बड़े भाई का भी एक कर्तव्य हो जाता है, एक शिक्षक का भी मतलब मेंटर भी हो जाता हूँ मैं, मुझे हर बात का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए थोड़ा जो है अभी अपने आप को शांत रखना है, शो नहीं करना है, ज़्यादा शो ऑफ पॉम्पस नहीं बनना है, जस्ट अपने आप को एकदम कूल रखना है, कूल एस कुकुम्बर। बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। हाँ, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपकी सरकारी नौकरियां भौकाल मचाएंगी, आपने एक बार में कितनी ज्वाइनिंग ली वो सबसे बड़ा भौकाल होगा। अभी तक अपने आप को शांत रखो, एकदम चिल रहो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जी डालो अपने अंदर, फूंक दो, बस आग लगा दो इस बार। ठीक है, चलो। और बाकी मेरे भाई यहाँ आपके अंदर ताकत है ना, वो किसी के अंदर नहीं है, और जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। अपनी क्षमता को पहचानो और उस पर काम करना शुरू करो मेरे भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।